Hello all, good evening. So today my main topic is standard costing, fixed overhead variance. As we all know कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए, बट आज मैं जिस मेथड से आप सबको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस करवाऊंगा, इट विल मेक लाइफ वेरी इजी फॉर यू. एंड मैंने ऑलरेडी अपना बोर्ड तैयार करके रखा है जिसमें मैंने लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. एक लिखा मैंने आउटपुट और दूसरा मैंने लिखा है आवर्स. सर आउटपुट और आवर्स ये दो चीज क्या है? ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस से पहले मुझे जो चीज आपको समझाना है वो ये समझाना है कि सर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस से पहले हमको करना क्या है. सर एक्चुअली सर फिक्स्ड ओवरहेड जो वेरिएंस है इसके लिए आपको दो चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वन इज budgeted overhead and other one is cost driver. आप सबको याद होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने कॉस्ट ड्राइवर्स को यूज किया था और मैंने कहा था कि कॉस्ट ड्राइवर वो चीज होता है जो कि एक पर्टिकुलर कॉस्ट को ड्राइव करता है. जस्ट लाइक अ कार में जब एक ड्राइवर बैठता है तो वो उस कार को चलाता है, वैसे कॉस्ट ड्राइवर ओवरहेड को चलाता है. इट कंट्रोल्स द ओवरहेड. कॉस्ट ड्राइवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सब बजटेड ओवरहेड क्या है? तो मैंने आपसे कहा था कि जनरली सपोज कीजिए एक कस्टमर आपके पास अगर आता है और आप एक मैन्युफैक्चरर हो और आप उस कस्टमर से कहते हो कि सर मटेरियल 50 रुपया, लेबर 40 रुपीज. मटेरियल 50 रुपया लगेगा सर, लेबर 40 रुपीज लगेगा. बट देयर इज अनदर कॉस्ट विच इज इनडायरेक्ट इन नेचर. इनडायरेक्ट इन नेचर का मतलब जिनका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है प्रोडक्शन के साथ, उनका इनडायरेक्टली रिलेशन होता है प्रोडक्शन के साथ. एंड उसी इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम बोलते हैं ओवरहेड्स. हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स. तो सर जब वो कस्टमर आपके पास आता है तो आप उस कस्टमर को बोलते हो कि सर मटेरियल 50 रुपया लगेगा, लेबर 40 रुपया लगेगा, बट रिगार्डिंग ओवरहेड आप उसको श्योरिटी नहीं दे पाते कि कितना लगेगा. आप उसको बोलते हो कि मेरा प्रीवियस परफॉर्मेंस में इतना रुपया लगा था, इस बार मेरा शायद 40 रुपया ओवरहेड का और खर्चा लगेगा. तो कुल मिलाकर आपका टोटल जो कॉस्ट पड़ेगा दैट विल बी 130 रुपीज. एंड आप उसको ये प्राइस कोड करते हो कि हाँ भाई उसमें आप जो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप उसको एक प्राइस कोड. इट मींस डायरेक्ट मटेरियल यू वर नोइंग कि 50 रुपीज लगेगा, लेबर भी आपको पता था कि 40 रुपीज लगेगा, बट रिगार्डिंग ओवरहेड यू वर नॉट श्योर कि कितना रुपया लगेगा. सो यू हैव एस्टिमेटेड. My budgeted overhead is the same thing. It is the estimated overhead. It means मैंने अभी तक estimate किया है कि मेरा इतना overhead खर्चा लगेगा. It may be कम हो, it may be ज्यादा हो, लेकिन estimate मैंने किया है कि इतना रुपया लगेगा. सर जब हम estimate करते हैं तो वो हम estimate करते हैं on the basis of cost driver. Suppose कीजिए मेरा जो फैक्ट्री है उसमें मशीन का काम बहुत ज्यादा है, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरी जो कॉस्ट ड्राइवर है जिसके ऊपर ओवरहेड डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मशीन पे. तो सर मशीन आवर्स पे मेरी पूरी की पूरी ओवरहेड डिपेंड करेगी. तो मशीन आवर्स जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? कॉस्ट ड्राइवर. सर अगर मैं ये कहूं कि मेरा जो फैक्ट्री है उसमें लेबर का बहुत काम है, तो मैं बोलूंगा लेबर आवर्स मेरे लिए कॉस्ट ड्राइवर का काम करेगा. ओके, तो सर लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, ये सब आपके कॉस्ट ड्राइवर है जिनके ऊपर आप डिपेंड करते हो.
कभी कभी आप बोलोगे कि सर मेरा जो कॉस्ट ड्राइवर है वो आउटपुट है, मतलब आउटपुट पे डिपेंड करेगा आपका ओवरहेड खर्चा। क्लियर है सर? अब ओवरहेड जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है सर वेरिएबल ओवरहेड और एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड। तो सर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड जो है, वेरिएबल ओवरहेड मींस इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये इनडायरेक्टली related to production. So what about fixed overhead? So fixed overhead now not indirectly related to production. सर एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड का ना हम रिकवरी करते हैं। क्या करते हैं सर? हम रिकवरी करते हैं। हम बोलते हैं कि हम इतना मैन्युफैक्चरिंग किए हैं, इतना रुपया लगाए हैं, हम इतना रुपया अगर कमा लेंगे तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर हो जाए। तो सर जब हम सम्स देखते हैं तो सर वेरिएबल ओवरहेड का तो सम्स बहुत इजी होता है, बन जाता है। वेरिएबल ओवरहेड का सम्स में जो है उस पे सिर्फ दो टाइप का आप लोग का क्या बोलते हैं वेरिएंस आता है, वन इज एक्सपेंडिचर एंड अदर वन इज कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, व्हाट अबाउट सर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस? सर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वन विल बी आउटपुट एंड अदर वन विल बी आवर्स। आइए अब हम देखते हैं कि हम फिक्स्ड ओवरहेड को किस तरीके से, और मोस्ट इजीएस्ट, ट्रस्ट मी दिस इज एब्सोल्युटली अ न्यू मेथड व्हिच इज डिवाइज्ड, you can say formulated by KS classes to make life very easy for you। कहीं पर भी आपको ऐसा मेथड नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आइए अब हम लोग देखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। सर जब आप बेसिस बोलते हो ना, आउटपुट, आउटपुट के बेसिस पे आप बात करते हो, तो सर बोलने का मतलब क्या है? मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरा जो कॉस्ट ड्राइवर है, मेरा जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है? आउटपुट है। तो सर अब आउटपुट मतलब क्या होता है? सर आउटपुट मतलब होता है प्रोडक्शन। आउटपुट का मतलब क्या होता है सर? आउटपुट का मतलब होता है सर प्रोडक्शन। दिस मींस प्रोडक्शन। सर अब जब आप प्रोडक्शन देखते हो ना, तो प्रोडक्शन हमेशा सर दो तरीके का होता है, वन इज फिक्स प्रोडक्शन, सॉरी वन इज बजटेड प्रोडक्शन एंड अदर वन इज एक्चुअल प्रोडक्शन। तो सर प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन आपका दो टाइप का होता है सर, एक होता है बजटेड प्रोडक्शन और एक होता है सर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। सर हम ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो खर्चा लगता है उसको हम प्री डिटरमाइन कर ले रहे हैं कि इतना खर्चा लग सकता है। तो सर हम ये कह रहे हैं ना, बजटेड प्रोडक्शन था 100 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन था 80 यूनिट्स। बजटेड प्रोडक्शन था 100 यूनिट्स और 80 और एक्चुअल प्रोडक्शन था 80 यूनिट्स। सर हमने सोचा था दिस इज बजट, दिस इज एब्सोल्युटली बजटेड ओवरहेड। हमने एस्टिमेट किया था कि इस 100 यूनिट्स में 1000 रुपया लगेगा। इस 100 यूनिट्स में, माइंडेड इस 100 यूनिट्स में कितना रुपया लगेगा? 1000 रुपीस लगेगा। ठीक है, पहले ये चीज समझ में आया। मैंने सोचा कि सर हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेंगे, अगर हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो मेरा 1000 रुपया लगेगा। सर जी एक बात बताइए सर, आप एकदम ध्यान से बताइए सर जी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं। सर
अगर आप इसको पर यूनिट के बेसिस पे चेक करोगे तो आप ये बोल सकते हो कि पर यूनिट्स 10 पर यूनिट लगेगा, यस और नो, 10 पर यूनिट लगेगा। यानी कि आप ये सोच के बैठे हो कि 100 यूनिट्स प्रोडक्शन होगा, 100 यूनिट्स प्रोडक्शन होगा एंड 100 यूनिट्स पे फिक्स्ड ओवरहेड का जो रिकवरी होगा वो 10 रुपया करके होगा। कितने रुपए करके होगा सर? वो 10 रुपीस करके उसका रिकवरी। इट मीन्स 10 रुपीस पर यूनिट। सो 10 रुपीस पर यूनिट हमने सोचा और हमने बजटेड प्रोडक्शन कितना सोचा? 100 यूनिट्स। तो टोटल रिकवरी हमने कितना सोच के रखा है? 1000। ये हमने सोच के रखा। सर जी दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। अब आइए एकदम ध्यान से, मेरा प्रोडक्शन हुआ 80 यूनिट्स। ध्यान से देखिए सर, अगर 80 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ तो आपके हिसाब से अगर 10 रुपया पर यूनिट का रिकवरी हो तो आपके हिसाब से मेरा कितना का रुपया का रिकवरी हो चुका है फिक्स कॉस्ट के रेस्पेक्ट में? 800 रुपया का। अगर हम आपका बात माने तो मेरा कितना का रिकवरी होना चाहिए? 800 रुपया का। मैं नीचे कर रहा हूं, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। सर जी एकदम ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग एकदम अंतिम पड़ाव पे आ गए सर। लेकिन हमने देखा ना कि फिक्स्ड ओवरहेड का जो खर्चा बोल दीजिए या रिकवरी जो है वो एक्चुअली में 600 है, वो एक्चुअली में 600 है। अब आप बताइए क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो सर आप ये समझ लीजिए कि आपने बोला था 1000 यूनिट का रिकवरी, 1000 रुपीज रिकवरी हो जाएगा अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होगा, बट प्रोड्यूस आपने 80 यूनिट्स किया। 80 यूनिट्स में अगर 10 रुपया के हिसाब से रिकवरी होता तो 800 रुपया होता रिकवरी, बट रिकवरी तो सर 600 रुपये। या फिर आप ये मान लीजिए कि सर आपने सोचा था कि आप 800 रुपया अप्लाई अप्लाई एब्जॉर्ब कर लोगे। अगर आप 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो 800 यूनिट्स आप अप्लाई या एब्जॉर्ब कर लोगे, बट एक्चुअली में आपने सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज को एक्चुअली में किया है, एक्चुअली में लगाया है। 600 यूनिट्स में ही, 600 रुपया में ही आपका ये काम कंप्लीट, यानी कि 600 रुपया का आपका फिक्स रेट है। सर इट्स वेरी सिंपल। अब हम इसका नाम दे देते हैं, ये जो है दिस इज योर प्री डिटरमाइंड रेट। ये बजटेड ओवर आपने देख चुका, ये बजटेड प्रोडक्शन, ये एक्चुअल प्रोडक्शन। सर जी ये जो 800 है ये क्या है? ये जो 800 रुपया है बाबू, दिस 800 रुपया इज नथिंग बट स्टैंडर्ड एंड दिस इज एक्चुअल। अब हमने सोचा कितना, प्री डिटरमाइन कितना 800, एक्चुअली में कितना हो रहा है 600, यानी कि हमने कितना कम किया? 200। प्रोडक्शन भी तो हमने कम किया। हमने सोचा था 10 रुपया लगेगा, लगा कितना? 600 रुपया में काम हो गया, यानी कि लगा 6 रुपया। आपका 1 मिनट, 800 आपका 600 डिवाइडेड बाई 80। यस और नो? आइए अब हम इसे एक सिंपल सा चीज में देख लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन होगा व्हाट आर द important elements which are required, तो सर सम्स में सबसे पहले हमें चाहिए बजटेड ओवरहेड, सेकेंड हमें चाहिए बजटेड प्रोडक्शन, और थर्ड हमें चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन।
एंड ट्रस्ट मी ये सब कुछ आपका गिवन रहता है। सर अगर ये तीन चीज आपको एग्जाम्स में दिया रहे और अगर आप ये तीन चीज अगर निकाल पाओ, देखिए सर मैं आपको एक एरो डायग्राम सिखा रहा हूं सर, मैं आपको एक एरो डायग्राम सिखा रहा हूं जो कि एब्सोल्युटली सही है और आप इसे अपने एग्जाम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इधर आप लिखिएगा BO विच इज बजटेड आउटपुट, इधर लिखिएगा रिकवरी रेट RR, इधर लिखिएगा बजटेड ओवरहेड, ठीक नीचे लिखिएगा एक्चुअल आउटपुट, रिकवरी रेट, स्टैंडर्ड, और इधर लिखिएगा आप एक्चुअल। ओके सो अगर हम अपना सम्स लें तो ये 1000 था, ये 100, ये 10, 80, 10, 800, ये हो जाएगा 600। सर ध्यान से देखिए 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना था, हमने प्रोड्यूस किया 80 यूनिट्स, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या, प्रोडक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा वॉल्यूम कम हुआ। क्योंकि हमारा वॉल्यूम कम हुआ इसलिए हमने 80 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। सो इट मींस इन दोनों का डिफरेंस, ये एरो ठीक से देखिएगा सर जी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो वॉल्यूम वेरिएंस होगा। क्या होगा सर, वॉल्यूम वेरिएंस विच इज 200 एडवर्स। सर इन दोनों के डिफरेंस स्टैंडर्ड एंड ये एक्चुअल का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस विच इज अगेन 200 फेवरेबल। और सर बजटेड एंड एक्चुअल में कभी भी इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, सर सोचिए ना 1000 रुपया लगना था, आपने 600 रुपया लगाया, ठीक है, यानी कि 80 रुपया में 80 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया बट लगा 600, यानी कि कहीं ना कहीं प्राइस के कारण डिफरेंस आ रहा है। ये 1000 रुपया अगर लगता, अगर मान लीजिए 80 में 10 रुपया करके लगता तो 800 होना चाहिए था, बट 80 रुपया में 10 रुपया करके तो नहीं लग रहा है सर, वो तो 600 में काम हो जा रहा है, ये सुनो, तो कहीं ना कहीं 10 रुपए से कम में लग रहा है। इट मींस इन्फ्लेशन फैक्टर इन हो गया सर। सर इन्फ्लेशन फैक्टर ऑन हो गया, इट मींस हमने जो सोचा था, जो हमने एक्सपेंसेस सोचा था वो कम लगा, वो उस रेट के हिसाब से नहीं लगा जिस रेट के हिसाब से हमने सोचा था लगेगा। तो ये हो गया मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस विच इज अगेन 400 फेवरेबल। अब आप देख लीजिए 200 एडवर्स प्लस 400 फेवरेबल इक्वल्स टू 200 फेवरेबल। एकदम से इससे इजी मैं बताऊं आपको कहीं नहीं मिलेगा सर। एग्जाम्स में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि वो एग्जाम्स में आपको आउटपुट के बेसिस पे अगर सम्स पूछ रहा है तो तीन चीज निकाल लीजिएगा, बजटेड ओवरहेड, बजटेड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन। एरो डायग्राम बना लीजिएगा इस तरीके से, एरो डायग्राम बनाए, एक जगह बजटेड आउटपुट, उसके ठीक नीचे एक्चुअल आउटपुट लिखिएगा, रिकवरी रेट उसके ठीक नीचे रिकवरी रेट लिखिएगा, एक जगह बजटेड ओवरहेड उसके नीचे लिखिएगा स्टैंडर्ड, इस साइड आप लिखिएगा एक्चुअल ओवरहेड। Difference between standard and budgeted will give you the volume variance. सर क्यों? Because volume means production. आपने बजटेड से कम प्रोडक्शन किया, इट मींस आपका वहां पर एडवर्स वेरिएंस है। बजटेड ओवरहेड एंड एक्चुअल ओवरहेड के बीच में खर्चा का डिफरेंस है सर, खर्चा का डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि हमने सोचा था 10 रुपया लगेगा बट आपने 10 रुपए से कम में काम कर दिया, तो वो तो मेरे लिए बेनिफिट ही है ना। हमने सोचा था 10 रुपया खर्चा लगेगा लेकिन आपने 10 रुपया से कम में ही उस काम को सल्टा दिया, आपने 10 रुपया से कम में ही उस काम को सल्टा दिया। क्लियर है? तो अगर 10 रुपया से कम में आपने सल्टाया है तो इट मींस कि वहां पर मेरे एक्सपेंसेस का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, मेरा मतलब इन्फ्लेशन कम हो गया, तो वो हो गया मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और सर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, दिस इज ऑलवेज कॉस्ट वेरिएंस। तो हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड कर रहे हैं तो इट्स फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो सर अगर आउटपुट के बेसिस पे अगर आप वेरिएंस निकालोगे तो आपको तीन वेरिएंस निकलेगा। वन विल बी वॉल्यूम वेरिएंस which is standard minus budgeted,
other one is expenditure variance, which is budgeted minus actual, and the third is standard minus actual, which is your fixed overhead cost. एंड ट्रस्ट मी सर, इससे इजी कहीं कुछ नहीं होगा, वो सब भूल जाइए सर, सब कुछ भूल जाइए, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए। वॉल्यूम का मतलब ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन देयर विल बी वेरिएंस। सर एक्सपेंडिचर वेरिएंस मींस ड्यू टू चेंज इन एक्सपेंसेस, ड्यू टू इन्फ्लेशन गेटिंग फैक्टर इन, वहां पर डिफरेंस आएगा। एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। सर ये चीज आप दिमाग में फिट कर लीजिए, बाकी सारे फॉर्मूलाज आप भूल जाइए। केएस क्लासेस का वादा है कि दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला गिवन टू यूजर, नो, एंड दिस इज नॉट रटूफाई, दिस इज पावर ऑफ कंसेप्ट। ओके सर, अब हम लोग आ जाते हैं आवर्स के बेसिस। सर ये एकदम डिफिकल्ट नहीं है, तो स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सर जब हम आवर्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो मेरा कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया, आवर्स। सेम चीज हम वहां पर क्या लेते थे, वहां पर कॉस्ट ड्राइवर था आउटपुट, तो वहां पर हम लेते हैं आउटपुट। यहां पर मेरा कॉस्ट ड्राइवर क्या है, आवर्स, तो हम यहां पर क्या लेंगे, बजटेड आवर्स। सेम चीज रिकवरी रेट, नो इश्यूज। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, नो इश्यूज। सर इस बार ना हम यहां पर लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स, यहां लिखेंगे रिकवरी रेट, और लिखेंगे यहां स्टैंडर्ड ओवरहेड, यहां लिखेंगे एक्चुअल ओवरहेड, और यहां लिखेंगे सर एक्चुअल आवर्स। सर ये एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सर एक बात बताइए ना, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं इसको लेबर वेरिएंस से लिंक अप कर देता हूं। एक्चुअल आवर्स का मतलब होता है दिस इज योर टाइम टेकिंग, दिस इज योर स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हम इस पे बाद में आएंगे इस चार्ट को, पहले हम आपको ये समझा देते हैं, पहले हम आपको डेफिनेशंस लिखवा देते हैं। सर हमने जो यूज किया, हमने यूज किया बजटेड आवर्स। सर बजटेड आवर्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन, मतलब टोटल कितना आवर्स लगना चाहिए फॉर बजटेड प्रोडक्शन। सर स्टैंडर्ड आवर्स बताइए ना क्या होता है? तो सर स्टैंडर्ड आवर्स होता है टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, टोटल नंबर ऑफ आवर्स मतलब प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ आवर्स। एंड सर थर्ड एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स होता है नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सर एकदम ध्यान समझिएगा सर आप। सर हमारा ना बजटेड प्रोडक्शन आपने बताया था 100 यूनिट्स का, और एक्चुअल आउटपुट आपने बताया था 80 यूनिट्स का। सर अगर हम ये बोलें कि बजटेड आवर्स लगता 2000 आवर्स, तो सर बजटेड आवर्स पर यूनिट
कितना लगना चाहिए था सर बताइए। यहां से देखिए ना कितना लगना चाहिए, 20 आवर्स पर यूनिट। ट्वेंटी आवर्स पर यूनिट सर, बट एक्चुअली में ना 80 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया और हमने 80 यूनिट्स पे 1200 घंटा लगाया। दिस इज माई एक्चुअल आवर्स। हमने 80 यूनिट्स प्रोड्यूस किया और हमने लगाया कितना, 1200 घंटा। सर अगर 80 यूनिट में बजटेड आवर्स पर यूनिट के हिसाब से लगना होता तो कितना लगना होता, 20 आवर्स पर यूनिट। तो मेरा स्टैंडर्ड कितना आता, 20 इंटू 80, 1600 घंटा होता। बट आपने कितने घंटे में उस काम को कंप्लीट कर दिया, 1200 घंटा। यानी कि सर जिस काम में 1600 घंटा खर्चा होना चाहिए था उस काम में आपने सिर्फ और सिर्फ 1200 घंटा खर्चा किया। पहला बात, बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन का मतलब समझ लीजिए सर। बजटेड आवर्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आवर्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स होता है टोटल प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड आपने क्यों लिखा, प्री डिटरमाइंड आवर्स यहाँ पर क्या है सर, ये देखिए प्री डिटरमाइंड आवर्स आपका ये है। आपने कितना सोचा था, कितना घंटा लगेगा, 20 घंटा। कितना घंटा लगा, उससे कम। अगर 20 घंटा लगता और 80 यूनिट तक प्रोड्यूस करते तो आपको लगता 1600 घंटा, बट आपने 1200 ही घंटा में उस चीज को आपने कंप्लीट कर दिया सर। यानी कि 1200 घंटा पे ही आपने अपना काम को कंप्लीट कर दिया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि कहीं ना कहीं हमने अपनी कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया। क्यों नहीं सर फुल्ली हमने यूटिलाइज किया, कहां से हम ये चीज समझे, तो सर मेरे पास प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी थी 1000 यूनिट्स की, सॉरी 100 यूनिट्स की, बट आपने 80 यूनिट्स क्यों प्रोड्यूस किया। कैपेसिटी 100 यूनिट्स की थी लेकिन आपने 80 यूनिट्स क्यों प्रोड्यूस किया। यानी कि कहीं ना कहीं आपका कैपेसिटी में प्रॉब्लम है। हाँ या ना, ऑफ कोर्स है, क्योंकि सर आपका वॉल्यूम कम क्यों हुआ, प्रोडक्शन कम क्यों हुआ। प्रोडक्शन तो सर और होना चाहिए था, क्योंकि प्रोडक्शन करने की जो क्षमता थी, जो कैपेसिटी थी वो 100 यूनिट्स की थी। आपने 80 यूनिट्स पे ही स्टॉप कर दिया। नो डाउट आपने 80 यूनिट्स बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, यू आर वेरी एफिशिएंट, बिकॉज जिस यूनिट्स पे 1600 घंटा लगना था आपने 1200 घंटा पे काम कंप्लीट कर दिया। बट सर अगर आप ठीक से काम करते ना तो और आप 20 यूनिट्स कंप्लीट करते। इट मींस कहीं ना कहीं कैपेसिटी का उसमें प्रॉब्लम है, आपने कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया। जब हम कैपेसिटी बोलते हैं, कैपेसिटी ओनली मींस बजटेड, ओनली मींस बजटेड, ऑलवेज रिमेंबर। आपने अपने बजटेड प्रोडक्शन को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। आपकी कैपेसिटी थी 100 यूनिट्स की, बट आपने 80 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। नो डाउट उस 80 यूनिट्स में आपने बेहतरीन काम किया, क्योंकि 1600 घंटा काम करना था, आपने 1200 घंटा काम किया। क्लियर है सर यहां तक, ओके। अब आ जाइए हम इस कॉलम्स को फिलअप करते हैं। अब देखिए सम्स कितना इजी हो गया सर। सर budgeted hours, again budgeted hours means budgeted hours for budgeted production। तो budgeted production में हम लोग का कितना था, 2000 घंटा। सर सपोज कीजिए हमने यहाँ पर मान लीजिए कितना लेंगे, 4000 मान लीजिए फिक्स्ड ओवरहेड ले लीजिए, तो ये क्या होगा 2, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लिख दीजिए 2, ये भी 2 हो जाएगा। सर एक्चुअल आवर्स आपके सामने ही मैंने दिखलाया, कितना घंटा, 1600 घंटा। और एक मिनट सर आप गलती कर रहे हैं, ये 1600 घंटा नहीं है, ये कितना है, ये 1200 घंटा है सर। 1600 तो ये है सर 1600 आवर्स। तो सर स्टैंडर्ड ओवरहेड कितना लगना चाहिए था, 3200। अब मान लीजिए एक्चुअल ओवरहेड सपोज कीजिए 3000 लगा, दिस इज योर एक्चुअल ओवरहेड। सर अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, अब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। आप खुद बता पाएंगे कि क्या क्या वेरिएंस हम निकालते हैं। सर एक बात बताइए, तो हमने प्रोड्यूस कितना किया, 80 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया।
तो ये 80 यूनिट्स का ही स्टैंडर्ड टाइम है सर, लेकिन मेरा बजटेड आवर्स कितने के लिए है? 100 यूनिट्स के लिए। क्या सर हमने अपनी कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया? आंसर इज नो। इट मींस सर ये जो पार्ट है, दिस इज योर कैपेसिटी वेरिएंस। क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअली में अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया। सर आपने 80 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किया, बट क्या आप उस 80 यूनिट्स में एफिशिएंट थे? ऑफ कोर्स हम सर थे। तो सर 80 यूनिट्स को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो इट मींस ये पार्ट आपका एफिशिएंसी है। ये पार्ट क्या है सर? आपका एफिशिएंसी। और सर हमने तो पहले ही बोल दिया, स्टैंडर्ड और बजटेड का क्या था? वॉल्यूम। बजटेड एक्चुअल का क्या था? एक्सपेंडिचर। और स्टैंडर्ड और एक्चुअल का क्या था सर? कॉस्ट। सर यहाँ ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गंदा हो गया है, हम एक फ्रेश शीट ले लेते हैं। आइए एक फ्रेश शीट में अब हम एकदम ध्यान से अपना इसको हम लोग बनाते हैं। सर देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम डर नहीं लगेगा। बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट जो कि 1000 यूनिट, सॉरी 100 यूनिट था। इसमें आपका 2000 घंटा लगना था और आपने खर्चा जो सोच के रखा था वो सोच के रखा था 4000। तो सर आपका रिकवरी रेट 2 आता है ना सर? सर आपने एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट जो है, आउटपुट कितना है सर? 80 यूनिट्स। आपने एक्चुअली में 1200 घंटा ही लगाया। और सर जी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर, यहां से ध्यान से देखिएगा सर, एक्चुअल आउटपुट ये 80 यूनिट्स ही होगा। आपने सोचा 1600 घंटा, ठीक है। रिकवरी रेट आपका कितना होगा? 2। तो सर स्टैंडर्ड ओवरहेड कितना आएगा? 3200। सर एक्चुअल आपका कितना लगा है? 3000। तो सर ये तो हम पहले से जानते थे, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड और बजट को तुम पहले से जानते थे सर, कि स्टैंडर्ड और बजट जो है वो क्या होता है सर? वो वॉल्यूम के कारण होता है। तो सर ऑफ कोर्स वॉल्यूम के कारण ही यहाँ पर भी है, ये देख लीजिए सर। सर देखिए ना 80 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस कितना करना था? 100 यूनिट्स। तो सर 100 यूनिट्स के कारण, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 80 माइनस 100 कितना है? 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स इंटू 2 जो आपका आता है, मतलब 80 माइनस 100 इंटू आपका जो 20 ये 2 है, वो आपका उतना ही आपका वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। तो ये देख लीजिए 3200 और माइनस आपका 4000, ठीक है। तो आपका ये कितना आएगा सर? 800 एडवर्स। ये सर लो, अब ये जो पार्ट है, दिस इज एक्सपेंडिचर। सर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है सर, हमें दिखलाइए। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड मैंने पहले ही बोल दिया था। तो सर यहाँ तो कंपनी को बहुत खूबसूरत तरीके से गेन हुआ, क्योंकि कंपनी जितना सोचा था उससे कम में ही अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो ये हो गया सर फेवरेबल। और सर यहाँ भी कंपनी को 200 रुपए का, एक मिनट रुक जाइएगा सर, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आपका 200 रुपया का यहाँ पर भी आपका फेवरेबल वेरिएंस आपका है। आ जाइए सर।
ओके सर, ठीक है सर। अब आ जाइए सर, ये याद रखिएगा सर, वॉल्यूम प्लस एक्सपेंडिचर हमेशा से सर, वॉल्यूम प्लस एक्सपेंडिचर हमेशा से आपका कॉस्ट रहा है सर, ठीक है। अब आप एकदम ध्यान से देखिएगा सर, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, अब आप ध्यान देखिए सर, 80 यूनिट्स पे लगना था 1600 आवर्स, लगा है 1200, 80 यूनिट्स के रेस्पेक्ट में। तो सर आप बहुत ही ज्यादा एक्सेस एफिशिएंट होगा, क्यों? क्योंकि आपने कम आवर्स में काम कंप्लीट कर दिया। तो 1600 माइनस 1200 कितना होता है सर? 400 घंटा इंटू 2, यानी कि 800 आपका फेवरेबल वेरिएंस, क्योंकि आप एफिशिएंट हो ना सर। 1600 घंटा आपका लगना था, आपने सर आपने 1200 घंटा पे के ही काम अपना कंप्लीट कर दिया, इट मींस 800 फेवरेबल, आपने 800 रुपया बचाया है कंपनी से। बट सर जी, क्या आपने अपने पूरे कैपेसिटी में काम किया है? देख लीजिए, 100 यूनिट्स आपका कैपेसिटी था, आपने सिर्फ 80 यूनिट प्रोड्यूस किया। क्यों प्रोड्यूस किया? नहीं प्रोड्यूस करना था आपको, पूरा का पूरा 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करना। एंड बिकॉज आपने अपना कैपेसिटी को, जो हम लोग देखते हैं सर, आपने अपने कैपेसिटी को पूरी तरीके से क्या आपने यूटिलाइज किया? नो। तो ये क्या हो गया सर? कैपेसिटी वेरिएंस। तो सर 800 घंटा आप नहीं यूटिलाइज किए, तो ये हो गया एडवर्स इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1600 एडवर्स। सर अब 1600 एडवर्स प्लस 800 फेवरेबल will give you volume variance। अब देख लीजिए, 1600 एडवर्स प्लस 800 फेवरेबल, इट मींस 800 एडवर्स। 800 एडवर्स प्लस 1000 फेवरेबल is 200 कॉस्ट। तो सर यही था आपका सिंपल एंड सोबर तरीके से हमने आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस करवाया। फिर से एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो है, इट इज वेरी इजी सर। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आपका दो पार्ट में निकलता है। नंबर 1 आउटपुट, नंबर 2 आवर्स। जो आउटपुट बेसिस पे होता है उसमें आपको दो चीज देखना है। आपको क्या क्या देखना है सर उसमें आउटपुट में? तो आपको आउटपुट में सिर्फ दो चीज देखना है, वन इज एक्चुअल आउटपुट एंड अदर वन इज स्टैंडर्ड आउटपुट, सॉरी एक्चुअल आउटपुट एंड बजटेड आउटपुट। तो सर जो आपका बजटेड आउटपुट है और आपका जो ये एक्चुअल आउटपुट है, आप उस दोनों को कंपेयर किए, वॉल्यूम वेरिएंस निकला, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकला और कॉस्ट वेरिएंस निकला। ठीक है, तो हम लोग इसको किस सेक्शन में किए थे ये भी देख लेते हैं। आई थिंक हमने यस, यहाँ हमने किया था, ये देख लीजिए आप, 880 यूनिट्स हमको प्रोड्यूस किए, हमको प्रोड्यूस करना था 100 यूनिट्स, वहां पर वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग ने देखा आवर्स के बेसिस पे। जब हम लोग आवर्स के बेसिस पे आए तो हम लोग बोले कि सर हमें देखना है बजटेड आवर्स। तो सर हमें बजटेड आवर्स का मतलब पता नहीं था, तो आपने हमें बहुत खूबसूरत तरीके से बजट आवर्स के बारे में बताया। तो सर आपने बताया कि बजटेड आवर्स का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब होता है सर टोटल प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एंड एक्चुअल आवर्स का मतलब होता है एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सर इसी को से मतलब मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि हमारा कैपेसिटी, हमारा एफिशिएंसी, ये दो चीज का सब पार्ट होता है इन केस ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वन विल बी द कैपेसिटी, अनदर वन विल बी द efficiency. So efficiency plus capacity equals to volume, volume plus expenditure equals to cost. सर ये था एक सिंपल सोबर, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक फॉर सॉल्विंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस सम। एंड ट्रस्ट मी, जैसे कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आई एम हियर टू गिव यू द पावर ऑफ कंसेप्ट, आज भी हमने आपको फिक्स्ड ओवरहेड का पावर ऑफ कंसेप्ट सिखाया। I hope it is being very much clear to you all. Even if you have any doubts, then you can easily contact me. So now I'm going to end this lecture. Thank you so much for watching this lecture. See you again. Thank you.
Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.